नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं, ये है एमपी मेरी जान। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज एमपी मेरी जान में मुद्दा बहुत साफ है, जो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई कि पेट्रोल पर अब 50 पैसे, डीजल पर अब 50 पैसे सेस सरकार लगाने जा रही है। नोटिफिकेशन का इंतजार है, इसके बाद यह फैसला अमल में आ जाएगा। हम इस पर मध्य प्रदेश के लोगों की राय जानेंगे कि क्या 50 पैसे से कुछ नहीं होता, जैसा कि सरकार कहने की कोशिश कर रही है, या फिर 50 पैसे बढ़ाकर सरकार जिस तरह से कह रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सड़कें ठीक करेंगे, तो क्या 200 करोड़ की रकम से बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। और एक तीसरी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये कहा कि हमारे इलाके की सड़कें खराब हैं, तो फिर इसके बाद ये एक तरीका निकाला कि 200 करोड़ रुपए यहां से बचाएंगे और सड़कें अच्छी करेंगे। तो क्या सेस से सड़कें अच्छी होंगी? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम जनता की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप जयंत मलैया को सुनिए, उनकी क्या दलीलें हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमने 2000 करोड़ घटाए थे और अब 200 करोड़ का अगर हम फायदा ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। जरा देखिए, मकरंद काले ने उनसे खास बातचीत की है। डीजल पर 50 पैसे सेस प्रति लीटर लगाया जाएगा। सरकारी कोष में पैसा जरूर बढ़ेगा, लेकिन आम जनता की जेब पर भी बोझ पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री जयंत मलैया। सर, क्या कारण रहे 50 पैसे सेस लगाया है? ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए हमने ये सेस लगाया है और ये बहुत थोड़ी सी राशि है। मुश्किल से हमें 200 करोड़ रुपए भी साल में नहीं आएगा। और जो भी पीछे हमने जो डीजल और पेट्रोल में छूट दी थी, ये लगभग 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की थी। तो इस मायने में तो ये कोई मतलब नहीं है, परंतु चूंकि इसके लिए हमको चाहिए है, इसलिए हमने सेस लगाया। सर, आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के पास पैसा नहीं है, इस तरह से सेस लगा के? अगर हमें ऐसा करना होता तो 2000 करोड़ रुपया हम क्यों छोड़ते? तो सीधे सर आम जनता की जेब पर लेकिन बोझ पड़ेगा। सर, जब 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त डाले थे तब फायदा नहीं हुआ था। हमेशा एक पक्षी बात रखते हैं आप लोग, दोनों पक्ष की रखो ना। कि जब हमने वह किया था 2000 करोड़ रुपए कम किए थे डीजल और पेट्रोल के ऊपर से, तब तो आप लोगों ने कोई बात नहीं की। आज जरा सा बढ़ा दिया तो सर आगे और जो पैसा है और इंक्रीज करेंगे और जरूरत है सरकार को पैसे की, तो क्या इस तरह के और टैक्सेस की उम्मीद करे जनता? अब ज्यादा टैक्सेस तो हम लोग के हाथ में रहे नहीं है जीएसटी लागू हो जाने के बाद, परंतु फिर भी जो राज्य शासन की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से समय समय पर हमें कदम उठाना पड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान में सेस लगाकर आम जनता की जेब पर बोझ पड़ा है। हालांकि वित्त मंत्री जयंत मलैया का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया था जनता को सहूलियत देने के लिए। 50 पैसे प्रति लीटर कोई बड़ी राशि नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ मकरंद काले, ईटीवी न्यूज, भोपाल। तो कह रहे हैं जयंत मलैया कि शासन की जो जरूरतें होती हैं उसके हिसाब से समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं। पहले कुछ दाम घटाए भी थे, सेस घटाया भी था, और अब जरूरत के हिसाब से सेस बढ़ा दिया गया। लेकिन सवाल वही कि क्या सेस से सड़कें सुधर जाएंगी? जो सड़कों के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं रामपाल सिंह, उनके पास भी हम पहुंचे। मेरे सहयोगी शरद ने उनसे खास बातचीत की है। जरा ये भी सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत सुधारने के लिए जनता पर पेट्रोल डीजल पर 50 पैसे सेस का भार लगा दिया गया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह जी हैं। सर, ये सड़कें सुधरेंगी लेकिन भार जनता पे आएगा, ये कहां का न्याय है? जहां तक जो आपने विषय रखा है, मध्य प्रदेश सरकार जनता के हित में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। और सरकार का जो सोच है सेवा का, कि हर गांव में अब हम सड़क बनाएंगे, हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे। आज़ादी के बाद जो गांव अभी भी सड़कें नहीं बनी है, वहां का विकास रुका हुआ है, उनको भी विकास का अधिकार है। उस अधिकार को दिलाने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। सर, लेकिन इसमें जनता के बजाय सरकार का हित ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि ये बातें सामने आई थी कि जो विधायक हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, बाकी आपके पास तक आ रहे हैं शिकायतें लेके कि सड़कें नहीं बन रही हैं, लोग नाराज हैं, चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हालत ये थी कि पैसा नहीं था, बावजूद इसके सरकार ने सड़कें बनाने के लिए सेस लगाया है विशेष रूप से। तो ये आम जनता के बजाय सरकार का फायदा ज्यादा लग रहा है। सरकार का जहां तक है, अभी 550 करोड़ रुपए हमने मजबूतीकरण के लिए अभी 4 दिन पहले राशि जारी की है। मध्य प्रदेश की जो पुरानी सड़कें हैं और जो मुख्य जिला मार्ग हैं वो भी हमारे लगभग तैयार हो गए, राजमार्ग हमारे तैयार हैं।
राजधानी से जोड़ने का जो हमारा लक्ष्य था, संभागीय मुख्यालयों को, वो उसमें भी हमको पूरा हम काम कर चुके हैं। बहुत सारा काम हम कर चुके हैं, थोड़ा शेष का और रह गए, जो गांव को जोड़ने का कुछ सड़कें और रह गई, उनको हम कर रहे हैं। उनको भी पूरा करने के लिए हमारे पास राज्य शासन के पास भी वित्तीय संसाधन है। ये है पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं अतिरिक्त भार के जनता पर, वो उनकी ही सहूलियत के लिए हैं, लेकिन इस बात पर कितना भरोसा किया जाए ये बात समझ नहीं आती। कैमरामैन मोहसिन के साथ सर श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, भोपाल। तो सरकार ने जो फैसला लिया है, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। इस वक्त 6 नंबर पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। मेरे सहयोगी मकरंद काले वहां से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मकरंद, जरा बताइए किस तरह से विरोध दर्ज करा रही है कांग्रेस? जी, शर्म करो, शर्म करो, डीजल के दाम कम करो। देखिए, सीधे तौर पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे तमाम कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, एक स्कूटी को, यानी कि एक गाड़ी को ठेले पर रखकर ले जा रहे हैं और तमाम जो पदाधिकारी है सब प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किस तरह का प्रदर्शन है, क्या नुकसान होगा मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर व्यक्ति पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस आदमी का जो बजट था, आज 50 पैसे इतनी भीषण वृद्धि की है कि हर जनता को, हर व्यक्ति को इसे अदा करना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि भोपाल, मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं, तो ये मूल्य वृद्धि करने की जरूरत क्या थी? सड़कों का निर्माण तो वैसे ही हो रहा होगा। और फिर अगर सड़कें इन्हें निर्माण करनी है तो केंद्र सरकार में जो इनका बजट है वो सड़क निर्माण का क्यों कम हो रहा है? मुख्यमंत्री जी को केंद्र में थोड़ी सी मूल्य वृद्धि होती थी यूपीए सरकार के समय में, तब शिवराज जी साइकिल चलाने लगते थे और आज इस बात खुशी से बढ़ा रहे। आखिर ये किस तरह की? ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक ठेला है, ठेले के ऊपर स्कूटी रखी हुई है, स्कूटी पर फूल माला चढ़ाई गई है और इस पर पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि है इसको लेकर स्लोगन्स लिखे गए हैं कि आखिर ये मूल्य वृद्धि किस लिए। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले पर हमलावर होती नजर आ रही है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन इस पूरे मामले में जारी है। हमारे साथ तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी इस समय पहुंचे हुए हैं और यहाँ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये मूल्य वृद्धि किस लिए। अमित शर्मा पार्षद भी हैं यहाँ पर, क्या वजह रही है आप लोग प्रदर्शन करने एकजुट हुए हैं? आज देश में जब मोदी की सरकार बनी थी, ऐसा लग रहा था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, क्रूड ऑयल जहां पर इंटरनेशनल लेवल पे आज पूरे देश के अंदर कम होता जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि और पेट्रोल और डीजल में कमी आएगी। लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल की वृद्धि से आज नौजवानों में, किसानों में इतना रोष है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने भारत की जनता के साथ, नौजवानों के साथ। ठीक है मकरंद, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि किसानों में रोष है, आम लोगों में रोष है। जरा हम ये जानने की कोशिश करते हैं दादा, पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 50 पैसे, ये सरकार का टैक्स है, कंपनियां महंगा नहीं कर रही, ये 50 पैसे बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? ये तो हमेशा जो है बीजेपी सरकार जो है कुछ न कुछ बहाना लेकर के और विकास का नाम पर जो है ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाती है। इससे गरीब आदमी जो है इससे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और हमेशा ये रोड तो आप हालत देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वही अमेरिका से हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा रोड है, अमेरिका से अच्छे। और आगे चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से जो है थोड़ा ये चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। इस सड़कें ठीक करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, अब वोट विधायक पाएगा और बोझ आप लोग उठाएंगे। जी 50 पैसे बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल, कुछ खास फर्क पड़ेगा? खास तो वैसा कुछ नहीं पड़ेगा, और यही है कि बढ़िया रोडें बन जाए, वो 50 पैसे भी नहीं अखरेंगे, रोड बन जाए, रोड बन जाए। अच्छा, ये सवाल भी पूछा जाएगा कि भैया आपने 5 साल में या पुराने 12 साल में या पुराने 15 साल में वो रोड क्यों नहीं बना दी? हाँ जरूर, लेकिन टाइम लगता है। अच्छा, सुविधा अच्छी लेने के लिए। क्या कहेंगे भैया? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे भैया। इधर हम आते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता इस वक्त मौजूद हैं। विवांशु जी मौजूद है, पाठक साहब मौजूद हैं। विवांशु जी, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, 50 पैसे बढ़ा दिया आपने? जी देखिए, मध्य प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य है और मध्य प्रदेश सरकार जो है सभी वर्गों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।
चला रही है। हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 नवंबर को ये बोला था कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है और आगे हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करना है। जी मैं वही विधायकों को वोट दिलाने के लिए नहीं बिल्कुल इसको किसी तरीके से चुनाव कैसे देखा जाना नहीं चाहिए। ये खबर सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना मेधावी कि कई जिलों के विधायक गए, कई विधानसभा के विधायक, उन्होंने कहा कि हमारी सड़कें खराब है राज्य, और ये तो सरकार ने माना कि हम इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करेंगे। इससे बिल्कुल उस तरीके से उस बात को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बार बार आपको बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश कल्याणकारी राज्य है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना घोषित करी है, वो मेधावी छात्र योजना, जो उच्च शिक्षा के लिए दी जाएगी। और मध्य राज्य के पास आय का जो स्रोत होता है वो टैक्स ही होता है, तो और बोझ बढ़ाते जाइए नहीं, और उससे मेधावी मध्य प्रदेश के देखिए इस से मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को ही लाभ मिलने वाला है उच्च शिक्षा के लिए, और स्वास्थ्य में भी उसमें वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, रामपाल सिंह यही कह रहे हैं सड़कें बढ़ाएंगे, आप कह रहे हैं शिक्षा करेंगे। राशिद भाई, 1 रुपये से आपको याद होगा अटल जी ने देश का भविष्य बनाया था गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनाकर, और आज फिर 50 पैसे बढ़ाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का, अच्छी सड़कें देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, 63 साल तक आपने गांव की जनता को सड़कों से दूर रखा, वही अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पर 1 रुपया पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर गांव-गांव को सड़कें दी। आज उन्हीं सड़कों पर इन्हीं कांग्रेस के नेताओं की, ये पहले गांव में नहीं जाया करते थे, गांव में जा नहीं पाते थे, लेकिन आज यही कांग्रेस के नेता उन्हीं प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों पर अपनी अच्छी चमचमाती गाड़ियों से, जो उन्होंने उस समय की खरीद के रखी थी, बचा के रखा था पैसा गाड़ियां खरीदने के लिए, बिल्कुल की सड़कें बनेंगी जब हम गाड़ियां खरीदेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रवि सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि गाड़ियां आप लोगों ने खरीद लिया, 50 पैसा भी दीजिए। आप इन लोगों की बौखलाहट से समझ सकते हैं, ये लोग जो है हमेशा आई वॉश करते रहते हैं, जनता पर बोझ डालते हैं, उनको लूटते हैं, उनका खून चूसते हैं, और उसके नाम देते हैं कि हम विकास करना चाहते हैं। अगर भाई विकास करना था तो आज 15 साल से शिवराज सरकार कर क्या रही है? दोनों हाथ उठा के मामा जी जो है हजारों लाखों करोड़ की घोषणाएं कर रहे हैं। अभी 2000 करोड़ हमने घटाए थे, यानी कि जितना सेस घटाया था उससे 2000 करोड़ की बचत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लिया जाता है। बिल्कुल। अभी जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप इस सारे सरकारें जो हैं वो कम करें, जेटली ने कहा, जब जाके ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में हमारे यहाँ थोड़ा सा कम किया और फिर ज्यादा बढ़ाना चालू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ये बताइए क्या, मैं एक मिनट मैं ये जानना चाहता हूँ कि गणित कमजोर है अधिकारियों का, मंत्री जी का, सरकार का। अगर आपको घटाने थे और इतना हिसाब लगा रहे हैं तो तभी भैया 1800 करोड़ घटा लेते, 200 तभी बचा लेते। ये क्यों आप बीच बीच में निकाल देते हैं कि साहब हमने 2000 करोड़ का जनता को फायदा दे दिया, आप 200 करोड़ ले भी लेंगे? देखिए, गणित कमजोर सरकार का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का है, जो लोगों को बरगलाती चली आ रही है 60 साल से। मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूं कि आज गांव-गांव में जो सड़क पे जिन पे ये घूम रहे हैं अपनी आलीशान गाड़ियों से, ये किसने बनवाई है? ये नहीं बना पाए 63 साल में। 63 साल में आप मेरा जो गांव है वहां जाकर देखिए, खटिया पे लोगों को मैं कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा जी। ये बिल्कुल जो राज इनका चल रहा है ये चौपट है। ये लोग सिर्फ अपने पैसे से इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और खुद अपनी जेब भरना चाहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जयंत मलैया जी को अभी कोलार रोड इनवाइट करता हूं, जहां मध्य प्रदेश की सबसे खराब भोपाल के महापौर गुमशुदा है, भोपाल के सांसद गुमशुदा है। हम उन कहते हैं कि वाशिंगटन जैसी रोड है, वाशिंगटन जैसी रोड है, बहुत हुई महंगाई की मार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, इसका जवाब मैं देते हुए बोलना चाहता हूं कि आज पहले देश अमेरिका जाता था, देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो भीख का कटोरा लेकर जाता था हाथ में, लेकिन आज पहली बार हमने वो माहौल बनाया है कि मध्य प्रदेश और वाशिंगटन की सड़कों की तुलना हो रही है। यही हमारी उपलब्धि है, और आगे भी पेट्रोल 80 पे तुलना हो रही है। पेट्रोल जब 50-60 होता था तो मुख्यमंत्री साइकिल से चल देते थे। हमने 5 रुपए लीटर कम भी किया है। वो शिवराज जी वो सेंटर ने कहा आपसे अभी कम किया है, सेंट्रल में भी हमारी सरकार है। आप उसको अलग तो देख रहे हैं, मोदी जी और शिवराज जी कहने के बाद भी आप बहुत हमारी सरकार तो तथ्यों पे बात करती है।
जब कांग्रेस की सरकार थी तो न सड़क था, न बिजली था, न पानी था। आज आप देखिए हम 17,000 मेगावाट बिजली तक आ चुके हैं और 2022 तक हम 2022 तक 22,000 मेगावाट तक, यहाँ तक ये इन्होंने 12 इन्वेस्टर मीट करी है। सिंगल उद्योग मंडी जी कांग्रेस ने बनाया, पीतमपुर कांग्रेस ने बनाया, गोविंदपुरा कांग्रेस ने बनाया। सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया। आपको क्या लगता है 50 पैसे अब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, नोटिफिकेशन आने वाला है, ये ठीक कर रही सरकार या सरकार तो ठीक नहीं कर रही, नुकसान कर रही है पार्टी का, नुकसान कर रही है ये सरकार तो सब जनता का। प्रदेश की सरकार बहुत महंगा डीजल पेट्रोल खरीद रही है, किसान और आम जनता बहुत परेशान है ये सब लेके, और आगे भी सरकार से लुभावने वादे करती है और अंदर से लॉसती है, इससे बहुत जनता त्रस्त है सारे तरीके से। कांग्रेस सरकार 50 पैसे से कुछ नहीं होता, देश की सड़कें ठीक होंगी, हमारे राज्य की सड़कें ठीक होंगी, जिससे हमारी गाड़ी वगैरह सब इंसान तो कम से कम सही से चल सकेगा। वो पुराने गड्ढे भरे हुए हैं, सारी चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर विधायकों को चुनाव जीतना है, वो कहते हैं कि साहब हमारे इलाके की सड़कें ठीक होनी चाहिए, तो क्या टैक्स उसका विकल्प है? नहीं सर, जिस तरह अपन ने जो 50 पैसे बढ़ाए गए हैं उसके लिए भी अपन ठीक है बढ़ा देते, लेकिन इस पर अपन विकास के लिए बात करते हैं तो सरकार 2 बार 3 बार सरकार अपनी वाहवाही में पैसा लुटाना कम करे और ये रोडों में और जनता के फायदे में लगाए तो ज्यादा फायदेमंद। जनता के फायदे में लगाए। मैं एक बार फिर से चल रहा हूँ मकरंद, आपके पास आ रहा हूँ मैं मकरंद, जरा दिखाइए वहाँ पे किस तरह से विरोध दर्ज कराने की कोशिश हो रही है और क्या दलीलें हैं, क्या वाकई 50 पैसे का मुद्दा इतना बड़ा है जिसको इस तरह से उठाया जाए? मकरंद, 50 पैसे के हर महीने बढ़ते जा रहा है, महीने में 2-3 बार बढ़ रहा है डीजल के रेट। बिल्कुल, यहाँ पे आप तस्वीरों में आप देखो लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी जारी है। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा है डीजल और पेट्रोल, ये स्लोगन लिखे हुए हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है। जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा भी यहाँ मौजूद है, पूर्व महापौर यहाँ पर मौजूद हैं। पीसी शर्मा जी से बात कर लेते हैं। सर, क्या वजह है आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट में हर चीज़ महंगी हो जाती है और ये गृहस्थी की पूरा बजट इससे खराब हो जाता है। डीजल पेट्रोल दोनों ही आज आम आदमी के उपयोग की चीज़ें हैं और जब ये महंगी होती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस महंगाई के खिलाफ मध्य प्रदेश में महंगाई सबसे ज़्यादा है, ये धरने प्रदर्शन हम कर रहे हैं और लगातार हम प्रदर्शन करेंगे अगर इन्होंने डीजल पेट्रोल के भाव कम। प्रदेश में लगातार जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है। कैलाश जी साथ में। कैलाश जी, आपको लगता है कि ये मूल्य वृद्धि वापस होनी चाहिए, नहीं होगी तो क्या करेंगे? देखिए, कल सुबह 6 बजे पेट्रोल 75 रुपये कुछ पैसे होगा और डीजल 63 रुपये कुछ पैसे होगा। सुबह कल 6 बजे रेट बढ़ जाएंगे, जो आज 50 पैसे बढ़ा है। बाकी दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। पड़ोसी राज्य जितने ही, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ से जो लोडिंग के ट्रक या जो बसें चलती हैं वो सब उन्हीं प्रदेशों में डीजल पेट्रोल डला के चलते हैं। मध्य प्रदेश से कोई भी बस ऑपरेटर या ट्रैक्टर ऑपरेटर हो या ट्रक ऑपरेटर हो, कोई भी मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल नहीं लेना चाहता। यहाँ तक कि 5 से 6 रुपए का अंतर है, इसलिए मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल बहुत कम खपत होता है। ये एक फैक्ट है राम, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर के जितने भी जिले हैं सब इधर उधर जो आस पड़ोस के जिले हैं या आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ जाकर पेट्रोल भराते हैं। आप महिला है, क्या फर्क पड़ता है किचन के बजट पर? देखिए, किचन के बजट पे, किचन में जो चीजें आती हैं वो पड़ोस के राज्यों से परिवहन होकर आती हैं और जब ये परिवहन ट्रकों से होता है तो उन सभी चीजों की कीमतों में वो परिवहन का शुल्क भी जुड़ जाता है और किचन का बजट गड़बड़ा जाता है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा राम। तस्वीरों में आप देखो कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, ठेले पर चढ़कर जो गाड़ियां हैं वहां पर उस पर बैठे हैं। अमित शर्मा है पार्षद, इनसे बात कर लेते हैं। अमित भैया, ऊपर चढ़कर आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या सरकार को नीचे गिराने की तैयारी है? ये सरकार जनता की नजर में खुद ही नीचे गिर गई है। आज हालात ये है कि नौजवान, किसान और देश का आम नागरिक परेशान है। जिस तरीके से वादे किए थे पेट्रोल और डीजल में कमी आएगी, लगातार वृद्धि हो रही है, तो ये हालात है कि आम आदमी आज अपनी गाड़ी को ठेले पर रखकर आज
जो पेट्रोल और डीजल की जो वृद्धि हुई है उसे कमी करने का ये सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है की कोशिश हो रही है कि अगर 50 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं तो ये बड़ा नुकसान जनता के लिए होगा, बड़ी परेशानी जनता के लिए होगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के दो नेता हैं, कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष अभी आपने सुना। विभांशु जी, इस बात पे जवाब क्यों नहीं देते कि सिर्फ आपको पेट्रोल डीजल मिलता है टैक्स बढ़ाने के लिए कि आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो लोगों की जरूरत है, उसके बिना रहा नहीं जा सकता, तो वो खरीदेंगे। नहीं, देखिए अभी जीएसटी आ चुका है और जीएसटी के तहत अभी चूंकि पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है और सेस जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, सेस एक विकास योजना के तहत रहेगा और जैसे उन जरूरतों को पूरा कर लिया जाएगा तो सेस हट जाएगा। की जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी भावांतर योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश सरकार में आई है, पूरे देश में उसके बारे में अध्ययन हो रहा है, अनेक सरकारें उस भावांतर योजना को लागू करेंगे, चुनावी योजनाएं लाते हैं और जनता पे बोझ बढ़ाते हैं। देखिए ये बात कांग्रेस बोल रही है और वो कांग्रेस बोल रही है जिसको हर चुनाव में, आज 2014 के बाद देश का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश हारे, ये बिहार हारे, उसके बाद गुजरात हारे, हिमाचल प्रदेश हारे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की गंदी भाषा बोल के रावण की तरह अभिमानी हो गए हैं। जनता के ऊपर जो है वो उनका टेटुआ दबा रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। ये अभी बता रहे थे, एक मिनट, ये अभी बता रहे थे, ये इनका मुंह काला हो गया है, इनका मुंह काला हो गया गुजरात में। 22 साल का इनका, एक मिनट, 22 साल का इनका 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 साल का जो कुशासन करा है, तो आप इससे जान लीजिए कि 50 पैसे बढ़े, 1 रुपए बढ़े, लेकिन ये बहुत क्लियर हो चला है कि ये साल चुनावी शुरू हो चुका है। जनवरी का महीना है, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, तो माहौल हर बात पे ऐसा बनता रहेगा। मध्य प्रदेश की जनता की नब्ज क्या है ये हम आपको बताते रहेंगे इस खास पेशकश में। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।